नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और महा कवरेज लगातार जारी है। 12 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ में बस्तर में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें बस्तर सीट पर 11 बजे तक का आंकड़ा ये बताता है कि 28.12% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 11 बजे तक 30.46% वोट डाले गए हैं। बालाघाट में 36.64% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में 32.51, जबलपुर में 27.41% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। मंडला की जनता भी काफी उत्साहित दिख रही है। आंकड़े बता रहे हैं 32.03% मंडला में अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। शहडोल में 29.57, तो सीधी में धीमी रफ्तार है 26.01%। तो ये 11 बजे तक का डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर, जहां पर 11 बजे तक 28.12% मतदान हुआ है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 11 बजे तक 30.46% वोट मध्य प्रदेश में पड़ चुके हैं। बालाघाट 36.64, छिंदवाड़ा में 32.51, जबलपुर में 27.41, मंडला में 32, शहडोल में 29 और सीधी में 26। और बालाघाट से तो ये खबर भी है कि एक पोलिंग बूथ पर तो 100% वोटिंग हुई है। और जो आंकड़ों में दिख रहा है कि बालाघाट में 36.64 और उसके मुकाबले अगर बाकी की 5 सीटें आप देखेंगे तो थोड़ी धीमी रफ्तार दिखती है, लेकिन बालाघाट के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। हालांकि जो दोपहर का वक्त होता है उसमें मतदान थोड़ा धीमा हो ही जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है तो अमूमन लोग निकलते नहीं है दोपहर को। फिर उसके 3 बजे के बाद आप देखिएगा। और बालाघाट के लिए महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि 4 घंटे बचे हैं सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। वो भैयर है, लांजी और परसवाड़ा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 बजे तक ही वोट डाले जाने हैं। तो बालाघाट के इन 3 विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनसे खास अपील रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कि आपके पास आप ये मत इंतजार कीजिए कि धूप जब चली जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी तब निकलेंगे, तो क्योंकि अगर आप तब निकलेंगे तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि 4 बजे तक का ही वक्त है आपके पास, भैयर, लांची और परसवाड़ा के लोगों के पास, कि आप 4 बजे तक ही अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो बालाघाट की इन 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास अपील है। हालांकि बालाघाट बहुत अच्छा कर रहा है, आंकड़े बता रहे हैं 36.64% अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। और ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो दिग्गज अभी तक अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं और अब अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं बूथों पर। और 6 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जहां पर इस वक्त वोट पड़ रहे हैं। और ये दिग्गजों ने जो मतदान किया है अपनी अपनी लोकसभा सीट के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। फुंदेलाल सिंह मार्को को आप देख सकते हैं, जो 3 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हिमाद्री सिंह के सामने खड़े हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को भी देखिए, उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीधी से, वो भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर झाबुआ से आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र के पास आग से हड़कंप मच गया है। मेघनगर में जंगल में आग लगी है, जंगल में तेजी से आग फैल रही है। दूर से ही धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा है। आग बुझाने में दमकल की टीम लगातार जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मेघनगर में जंगल में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए और धुआं देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां सिर्फ आपको धुआं ही धुआं दिखाई देगा। गर्मी का वक्त है, ऐसे में मेघनगर में जंगल में ये लगी आग तेजी से फैल रही है। इस आग पर काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इंतजाम नाकाफी दिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर ये आग इस वक्त फैल चुकी है और एक दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। तो समझिए कि इस आग पर कैसे काबू पाया जाएगा। दूर से ही धुएं का काला गुबार दिख रहा है। सिर्फ एक दमकल विभाग की गाड़ी इस आग पर काबू नहीं पा सकती, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। जी मीडिया संवाददाता उमेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां आग लगी हुई है और सिर्फ मौके पर एक दमकल की गाड़ी दिखाई दे रही है। जी, घटना
मेघनेर औद्योगिक क्षेत्र की यहाँ हर साल लगातार ये आग लगती है, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आज भी ये आग लगी, जिसके बाद ये मौके पर आसपास के गांव में परेशान है, लोग वहाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक दमकल है, फिर भी कोई बड़ी कोई प्रशासन या कोई उनका आला अधिकारी मौजूद नहीं है। इस कारण आग अभी फिलहाल रूप ले रही है। ठीक है उमेश चौहान, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का मौसम है, जगह जगह आग की खबरें आ रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है और इस दौरान विवेक बंटी साहू ने भारी मतों से जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साहू बंटी मतदान कर चुके हैं और मैं चाहूंगा एक बार शाही दिखाएं। मतदान करने के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं और क्या माहौल इस बार छिंदवाड़ा में, क्या बदलाव की बयार आपको दिख रही है? 100% छिंदवाड़ा में बदलाव हो गया। छिंदवाड़े की जनता ने जिस हिसाब से इतिहास रचा है, जब मोदी जी के लिए इतिहास रचा है, मोदी जी को वोट देने के लिए इतिहास रचा है और जो अभी पहले के 2 घंटों में मतदान हुआ है ये रिकॉर्ड है। आज तक अभी इतना मतदान नहीं हुआ। जिले की जनता मोदी जी को वोट कर रही है, मोदी जी को प्रधानमंत्री। विवेक साहू बंटी कितने वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं? आपको प्रदेश लाइव देख रहा है। मोदी जी 5 लाख वोटों से ज्यादा से छिंदवाड़े में जीतने जा रहे हैं। 5 लाख वोटों से जीतने का दावा है। पिछला विधानसभा का चुनाव आप हारे, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती, लेकिन हार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था बीजेपी के लिए। क्या उस गैप को, उस मार्जिन को आपने कंप्लीट कर दिया? इस बार जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा। इस बार मुद्दे क्या रहे छिंदवाड़ा में, क्या आपने मुद्दा मोदी जी, छिंदवाड़े का विकास, कांग्रेस का धनबल, कांग्रेस का परिवारवाद और कांग्रेस के षड्यंत्र को खत्म करना। कांग्रेस के परिवार धनबल और परिवारवाद को खत्म करने को लेकर छिंदवाड़ा की जनता ने वोटिंग किया है, ये दावा कर रहे हैं विवेक साहू बंटी और उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, वोटिंग करके बाहर आई हैं। वोटिंग कर दी आप दोनों लोगों ने। इस बार क्या उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है। 100% जीत की उम्मीद है जी। विधानसभा चुनाव हालांकि हारे कमलनाथ के सामने, अब नकुलनाथ के सामने चुनावी मैदान में है। आपने भी क्षेत्र में घूमा होगा, जनता के बीच बदलाव की बयार आपको दिख रही थी? हाँ, बहुत दिख रही थी। लोगों के बीच में सिर्फ विकास का मुद्दा है जो मैं लेके गई और लोगों ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए यहाँ का सांसद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का सांसद होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ विकास की जरूरत है। ये विवेक साहू बंटी की धर्मपत्नी थी जो अभी 7वीं वोटिंग की हैं और विवेक साहू बंटी का दावा है कि 5 लाख की मार्जिन से इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। वहीं बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने मतदान किया है। ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मतदान करें, यह अपील भी की गई है। मजबूत सरकार के लिए जरूर मतदान करें, कांग्रेस प्रत्याशी ने भी वोट की अपील की है। बीजेपी की प्रत्याशी श्रीमती भारती पारधी जी हैं। भारती जी, आज आपने मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं जिस तरीके से मतदान किया, मतदान के पहले भी कई बूथों पर जाके आई हूँ, तो लोगों में जो उत्साह है मतदान के प्रति, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाने का, और इस जिले में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को और नए कार्यकर्ता को मौका दिया है, तो लोगों में बहुत उत्साह है। मैं ऋणी रहूंगी बालाघाट की सारी जनता का। पार्षद से सीधा सांसद तक क्या महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर पार्षद से सांसद का सफर, पार्टी ने जो विश्वास किया है उस विश्वास की कसौटी पर मैं खरी उतरूंगी और आप सबका और जिले के लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो पार्षद से सांसद का सफर, पार्षद से पार्लियामेंट का सफर आम जनता के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। पूरे जिले का हमारा नेतृत्व, चाहे वो सत्ता वाले हो चाहे संगठन वाले हो, सबने मेरे चुनाव को लड़ा है। मैं तो एक प्रत्याशी के तौर पर केवल मैंने जनसंपर्क किया है। चुनाव में क्या व्यवस्थाएं, कैसे मैनेजमेंट करना है, सब मेरे वरिष्ठों ने किया है, मुझे पता भी नहीं चला और चुनाव इतने अच्छे से आज अंतिम पड़ाव पर है। जीत के प्रति कितना? 1001% हम जीत रहे हैं और अकेला बालाघाट ही नहीं, मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीट जीत रहे हैं। तो ये थी भारती पारधी जी, आशीर्वाद जी मीडिया, बालाघाट। तो बालाघाट से प्रत्याशी हैं और बालाघाट की जनता बहुत भारी संख्या में घर से बाहर भी निकल रही है और आंकड़ा तो कम से कम यही बता रहा है। और तस्वीरें आपको दूसरी जगहों को भी दिखा देते हैं। छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट की तस्वीरें, जहां 6 सीटें जहां पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बालाघाट की तस्वीर दिलचस्प थी, जब दूल्हा दुल्हन यहां पर वोट डालने पहुंचे थे तो दुल्हन ने अपने यहां से विदाई लेने से पहले उसने वोट डालना जरूरी समझा। यही वजह है कि वो अपने दूल्हे के साथ ही पहुंच गई वोट डालने। शहडोल में भी इक्का दुक्का बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी थोड़ी सुस्ती दिख रही है क्योंकि दोपहर का वक्त है, लेकिन मतदान ठीक ठाक चल रहा है। बालाघाट की जनता बेहद उत्साहित है। मंडला में भी अच्छा आंकड़ा है जो फिलहाल दिखता है और 11 बजे तक की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 30.46% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। यह 11 बजे तक का आंकड़ा
आंकड़ा है। उम्मीद यही है कि जैसे ही दोपहर बाद ये आंकड़ा बढ़ेगा संभवतः, क्योंकि 6 बजे तक का वक्त रहे, और अगर आप जाकर लाइन में भी लग जाएंगे तो चाहे भले ही 8 बज जाए, आप अपने मत का प्रयोग जरूर कर पाएंगे। तो अगर आप अपने अभी आराम कर लिया हो तो घर से बाहर निकलिए, 12 बज चुका है, और उसके बाद अब आप वोट डालने जाएंगे तो जल्द से जल्द आ भी सकते हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त में इतनी भीड़ भी रहती नहीं है पोलिंग बूथों पर। तो अगर किसी के पास वक्त की कमी है तो वो अभी चला जाए, क्योंकि अब जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन सुबह और शाम ज्यादातर भीड़ देखी जाती है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, और देखिए ये दिव्यांग है, ये कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लीजिए आप। ये दिव्यांग है लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने, क्योंकि ये अच्छे से समझते हैं कि ये इनका अधिकार है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। अधिकार के साथ साथ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जिसको आज निभाना है। लोकतंत्र के महापर्व में एक आहुति डालनी है, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। और ये देखिए बालाघाट की तस्वीरें हैं, जहां दुल्हन शादी के फेरे लेने के बाद सीधा पहुंच गई पोलिंग बूथ पर, और यहां जाकर इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अपने दूल्हे के साथ यहां पर पहुंची थी, उसके बाद ही विदा होंगी। ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से करते हैं। अधिकार तो है, छुट्टी के रूप में इसको बिल्कुल मत बनाइए। ये आपका अधिकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि आप तभी सवाल उठा सकते हैं। यही वजह है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार सुबह से अपील कर रहा है सभी वोटर्स से, मध्य प्रदेश के 6 सीटों के लिए, और बस्तर की जो 1 सीट है छत्तीसगढ़ की, वहां पर वोट डाले जा रहे हैं कि सभी भारी से भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। और दिग्गज भी अभी तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, और साथ ही साथ निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जा रहा है कि पोलिंग बूथों पर किस तरह का मतदान चल रहा है। जो प्रत्याशी है खासतौर पर वो अलग अलग जगहों पर जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से मतदान किया जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और इस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारी की हुई है। कहीं कहीं पर हमने आपको दिखाई कि वहां बस्तर की तस्वीरें, ये देखिए, ये भी एक नर्मदा नदी को पार करके वोटर्स पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से हमारे साथ है सुनील चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्यप्रकाश जी है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, राजेंद्र वाजपेयी जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की तरफ से हमारे पास हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और दिनेश गुप्ता जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी दिनेश गुप्ता जी, जो 11 बजे तक का आंकड़ा है 30.46%, इसको कैसे देख रहे हैं आप? उत्साहजनक है, निराशा है, क्या? नॉर्मल वोटिंग अभी आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी 30% 11 बजे तक का है, और अभी हम 12 बजे के बाद बात कर रहे हैं, 1 घंटे में भी काफी चेंज आया होगा। क्योंकि जो थोड़ा सा जो वहाँ के ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो थोड़ा सा देर से भी घर से निकलते हैं, तो आप देखेंगे ना कि 3 बजे तक ये आंकड़ा हो सकता है कि 40% को क्रॉस कर जाए। और जो सामान्यतः मध्य प्रदेश में ये होता है कि पोलिंग परसेंट आखिरी तक जब डाटा आता है, हमारे डाटा थोड़ा सा देरी से आता है, तो इसलिए एक्चुअल ये नहीं होता है। तो जब आप देखेंगे अभी 30% है, तो ये हो सकता है कि 35-38% ऑलरेडी हो चुका हो, और आगे इसमें भी आप देखिए ना तेजी रहेगी। यहाँ मध्य प्रदेश में कम मतदान, बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ होता है। हाँ, क्योंकि आंकड़े भी यही बताते हैं। जैसे बालाघाट में 2009 और 2014 2019 में 10% का अंतर आ गया था। यानी कि बालाघाट में इस बार भी यही स्थिति है। बालाघाट की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस पर्व में। शैलेंद्र पटेल जी, आप इसका क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण लोगों में जागृति आना है। शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ है। चुनाव आयोग के प्रयास एक अपनी जगह उसमें महत्वपूर्ण है, और लोगों की जागरूकता सबसे ऊपर, वो इसका बहुत बड़ा कारण है कि लोग अब ये समझने लगे कि बात करने के अलावा हमें वोट डालना चाहिए, और तेजी से इस चीज के लिए बढ़ रहा है। अभी भी थोड़ी कमी है कि हम बात करने, ये जब तक हम इसको, जब तक 90-95% तक नहीं पहुंचेगा, जब तक हम उसको पूर्ण रूप से जागृति नहीं कहेंगे, लेकिन इस और देश की जनता ने कदम बढ़ाया है। और पिछले चुनाव के हम विश्लेषण करेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर बार थोड़ा बढ़ के उसमें परसेंटेज आने लगा है। और निश्चित रूप से चुनाव में मत जो देते हैं अपने, जो लोगों ने अपेक्षाएं की हैं, कितनी पूरी हुई हैं, कितनी नहीं पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो उसके खिलाफ और आगे क्या उम्मीद करते हैं, इसके लिए लोग वोट डाल रहे हैं। और निश्चित रूप से
पहले से ज्यादा जागृति आई है और चुनाव आयोग को और इसके लिए तो बधाई देनी पड़ेगी चुनाव आयोग को भी और मध्य प्रदेश की जनता को भी कि वो जागरूक है और अपने अधिकार को समझ रहे हैं। शशिकांत शुक्ला जी, क्योंकि पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशिकांत शुक्ला जी, आप 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल रहा है घर से बाहर? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, जितना वोटर निकल रहा है इसमें भाजपा के प्रति विशेष उत्साह है। प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी को वोट करना चाह रहा है, कमल को वोट करना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट करना चाह रहा है। 10 साल में जो हिंदुस्तान में विकास हुआ है, मोदी जी की अगुवाई में राष्ट्र सुरक्षित हुआ है, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जो सड़क बिजली पानी की विकास के कार्य हुए हैं, जो योजनाएं चाहे शौचालय की हो, चाहे मकान बनाने की योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कृषि सम्मान राशि, कृषक सम्मान की योजना हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे मुद्रा लोन देने की योजना हो, चाहे IT सेक्टर का विस्तार हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का विस्तार हो, चाहे विदेशी मुद्रा भंडार के रिकॉर्ड स्तर पर भंडारण का सवाल हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों में भारत 10वीं से 5वीं पायदान पर आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हुआ है। इन सब बातों को देखकर जनता में उत्साह है कि मोदी जी की सरकार फिर बनना चाहिए और उस उत्साह से पूरी जनता निकली है और ये वोट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जा रहा है। मोदी जी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है? ठीक है, उत्साह मोदी जी के लिए है, ये मतदान का उत्साह भी मोदी जी के लिए है, ये मोदी जी को ही सारा वोट जा रहा है। अच्छा, ये जितने भी अगर वोटरों की संख्या बढ़ती है तो ये मोदी जी की वजह से बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन बाद में लूंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मेहमानों के पास भी चल लेती हूँ। सुनील चौधरी जी, बस्तर में अभी तक 28.12% आंकड़ा बताता है कि कम से कम लोग बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसका जो खौफ है वो लोगों के मन में नहीं है। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बस्तर में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। नक्सलवादी जो घटनाएं लगातार बस्तर में घटती थी तो उस समय ये होता था कि हमारे सुरक्षा के जवान टारगेट में होते थे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 29 नक्सलियों को उनकी मांद में घुस करके मारा गया है और विश्वास जगा है जनता के मन में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं। तो ये सुरक्षा की भावना है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो देखा कि लोग सुबह जब मतदान केंद्र का दरवाजा खुला तो दौड़ करके जा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के शासन में और जो हमारे जवान है, सुरक्षा कर्मी है, उन पर लोगों का बढ़ा है। निश्चित रूप से आज बस्तर की जनता लोकतंत्र की जीत के लिए मतदान कर रही है, नक्सलवाद आतंकवाद से मुक्ति के लिए मतदान कर रही है और बस्तर के विकास के लिए मतदान कर रही है। बस्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के मतदान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियत निल्लानार योजना चलाई है, उसका मतलब है अच्छा गांव, जहां पर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर तक के शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन सबकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है सुनील जी, मतलब आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बस्तर में ईवीएम का बटन दबा रही है, वो भी आपके पक्ष में। सत्यप्रकाश जी, नक्सलवाद के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो हुआ है अभी 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या उसकी वजह से क्या अब बस्तर की जो राजनीतिक हवा है वो बदल जाएगी? अब तक 85। सत्यप्रकाश, तो मैं बोलूंगा कि ये कौन सी छड़ी लेके आए कि जी मनोज, देखिए मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग पता नहीं कौन सी छड़ी लेके आए जो 3 महीने में ही नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाई साहब ये भूल गए कि इन्हीं के कार्यकाल में झीरम कांड हुआ था, 72 सैनिकों की शहादत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इनके सांसदों की गाड़ी से नक्सली पकड़ाते थे, ट्रैक्टर सप्लाई में नक्सली पकड़ाते थे और यहाँ तक इनके बड़े बड़े नेता नक्सली को किताबें छपवाते थे। ये सब इनको मालूम है। देखिए हमने एक नीति बनाई थी, वो नीति की वजह से देखिए आपको याद होगा जो 2018 के पहले जितने विधानसभा चुनाव होते थे बूथ कैप्चरिंग होती थी, मगर 2018 के चुनाव में ये नहीं हुआ, उसके बाद अभी नहीं हुआ। तो ये दिखता है कि नीति क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी 2018 में बूथ कैप्चरिंग हुई थी, 2023 की चुनाव की बात कर रहा हूं, 2023 में एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, ना ऐसी कोई घटना हुई। इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए ये सब जो अपने के लिए ऊपर ले लेना चाहते हैं ना नक्सली घटना। अरे अमित शाह जी आए थे,
तो उन्होंने खुद ने बोला 65% नक्सली घटनाएं कम हुई, क्योंकि हमारी नीति स्पष्ट थी, वहां पे विकास करना। 300 स्कूल उन्होंने बंद किए, हमने स्कूल खोले। स्वास्थ्य की इन्होंने जो सरकारी अस्पताल बंद थे, हमने वहां पे सरकारी अस्पताल खोले। 6 वनोपज से 65 वनोपज की खरीदी की। शिक्षकों के अलग से भर्ती प्रक्रिया बस्तर के युवाओं के लिए हमने शुरू की। वहां पे बस्तर आदिवासी लोग कॉफी के उत्पादन के रोजगार हो, वहां के महिलाओं के लिए डेनेक्स उत्पादन जो विदेशों तक गया वो हमने शुरू की। तो ये हमने वहां पे विकास की गाथा वहां पे गढ़ी है, जो 15 साल में नहीं कर पाए थे। 15 साल में 196 गांव ऐसे थे जहां बिजली तक नहीं पहुंचा पाए थे 15 साल में, वहां हमने 5 साल में पहुंचा दिया। 54 ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में हमने कैंप खुला जहां ये कभी सोचे भी नहीं थे। तो वहां पे हमने एक परंपरा शुरू की कि विकास करेंगे तभी। हाँ, लेकिन फिर भी 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया ना वापस से। नहीं मनोज जी, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं, हमने काम किया, उसके बाद विपक्षी बैठे। प्रोपेगेंडा नाम की एक चीज होती है जो बीजेपी बहुत अच्छे से चलाती है, वो प्रोपेगेंडा भी 3 महीने में सामने आ चुका है। जनता समझ गई कि महतारी प्रोपेगेंडा कर दिया उन्होंने। लेकिन सत्यप्रकाश जी, अच्छा ईवीएम ठीक काम कर रही है ना? सिलेंडर अभी तक मिला आज ईवीएम सब जगह ठीक काम कर रही है, वही मैं बोलना चाह रहा हूं ना। देखिए मनोज जी, देखिए ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ईवीएम का सवाल कहां से पैदा होता है। सवाल ये नहीं ईवीएम खराब है कि नहीं है, सवाल ये है कि जहां ईवीएम मशीनें बनती है वहां पे इनके लोग बैठे हुए हैं। सवाल वहां से शुरू होता है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूं, सवाल पैदा इसलिए आज ईवीएम को लेकर किसी ने सवाल अभी तक उठाए नहीं है, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ सब ठीक है। नहीं, हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है, जनता को जवाब दे रही है। 4 जून को आपको दिखेगा, 4 जून को मैं तो बोलता 4 मतलब ईवीएम ठीक है, दिखेगा पंजे के साथ। सुनील चौधरी जी, ये पूरी बीजेपी को मालूम है। ठीक है सुनील चौधरी जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं राजेंद्र राजभाई जी करते हैं। जी नक्सलवाद पे बात करते हैं। इनके खुद के प्रत्याशी झीरम कांड के चश्मदीद गवाह हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे झीरम के सबूत मेरे जेब में है, कहां गए? आज जब सुरक्षा के जवान हमारे शौर्य के साथ जाकर के लड़ते हैं और वहां नक्सलियों को अब तक 85 मार गिरा है। हमने कहा था जिस भाषा में नक्सली बात करेंगे वैसा जवाब देंगे। नक्सलवाद का खात्मा 3 साल में करेंगे। राजेंद्र राजभाई जी, कवासी लखमा बड़े बीजेपी, माफ कीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है, रोकूंगी आपको। बीजापुर से बड़ी खबर, आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुआ है। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। चीका पोलिंग बूथ के दायरे में निकली थी टीम। सहायक सेनानी मनु ब्लास्ट में घायल हुए हैं। जवान के पैर और हाथ में चोट आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों की कायराना करतूत बीजापुर में देखने को मिली है। आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुआ है। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। चेका पोलिंग बूथ के दायरे में निकली थी टीम। जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन बताइए क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए चुनाव जो ड्यूटी है उसमें लगा हुआ था जवान। जब जो मतदान केंद्र है उसके इर्द गिर्द जब एरिया डोमिनेशन पे जवान लगे हुए थे, उसी दौरान ये जो आईडी है वो ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल जवान को पैरमगढ़ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे लाया गया। आप डॉक्टर्स देख रहे हैं क्या स्थिति है। और साथ ही साथ आज ही बीजापुर जिले का गलगम जो केंद्र है वहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका, वहाँ पे भी एक जो जवान है वो यूवी जल फटने से घायल हुआ था। उनको भी उसूर केंद्र लाया गया था, वहाँ उसूर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तो मतदान पर तो कोई इसका असर नहीं हुआ है, सामान्य स्थिति? जी देखिए, नक्सल साया मतदान पर बना हुआ है। नक्सली घटना इस तरीके से होती हैं, आईडी ब्लास्ट होते हैं तो वो आसपास के इलाके में दहशत फैल जाता है और जो वोटर्स हैं वो एक तरीके से निकल के नहीं आते हैं, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित। ठीक है पवन जी, ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। राजेंद्र जी, जो कवासी लखमा ने बस्तर में माहौल बनाया हुआ था और अब ठीक चुनाव से वोट से 2 दिन पहले एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है नक्सलियों पर, और आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए यही कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। क्या लास्ट टाइम में कुछ हवा का रुख बदलेगा? इस पर आपका विश्लेषण। जी देखिए, क्या है कि बस्तर में कोई भी चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पूरा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित है। लेकिन इसमें कोई दो मत भी नहीं है कि नक्सलवाद जो है वो सिमट रहा है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, और इसको समाप्त होने में भी समय भी लगेगा। लेकिन जिस तरीके से फोर्स यहाँ काम कर रही है उसको लेकर ये जरूर का उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में नक्सलवाद का खात्मा हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो नक्सलियों ने विज्ञप्तियां जारी की थी, नक्सलियों ने चेतावनी दी थी,
जान से मारने की धमकी दी थी, चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही थी, उसको यहाँ के मतदाताओं ने धता बता दिया है और बड़े उत्साह से वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए, अपने अधिकारों को जताने के लिए बड़ी संख्या में नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद है। यहाँ तक कि जिनके तो ये उम्मीद किस तरफ इशारा कर रही है? ये जो लोग हम पोलिंग बूथ पर दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं वोट डालने के लिए। एक छोटा सा रिएक्शन बस 30 सेकंड का। कि देखिए कांग्रेस क्या कह रही है या भाजपा क्या कर रही है, इससे मतदाताओं की कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। उनकी दिलचस्पी है अपने मत का प्रयोग करने में, क्योंकि वो मताधिकार का अपना प्रयोग करेंगे तो इससे सरकारें मजबूत होंगी। और बस्तर की जनता को भी यहाँ पर शुक्रिया कहना होगा, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं कम से कम घर से बाहर, और उन्हें पता है उनका अधिकार है आज के दिन का उनका वोट डालना है। यही वजह की भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। और एक बार फिर से अपील, आप अपने घर से बाहर निकलिए और मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये दिन फिर दोबारा 5 साल बाद ही आएगा।